भगवान की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुत सूर्य वंश में महाराज राजा दशरथ हुए हैं, जिनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा धीरे धीरे चौथेपन का आगमन हो गया। एक दिन महाराज राजा दशरथ ने दर्पण में अपने चेहरे को देखा, यानी शीशे में अपने चेहरे को देखा। मेरे तो बाल सफेद हो गए। एक बारी भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही। बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। आधी रात का समय है, दशरथ उठ करके बैठ गए। हम अपनी रानियों को आज तक धैर्य धराते रहे, नहीं नहीं संतान प्राप्त होगी, संतान प्राप्त होगी। अरे दशरथ, अब तेरे जीवन में संतान नहीं प्राप्त होना है। सवेरा हो गया। दशरथ ने विचार किया, अरे दशरथ, सारी रात तू रोया और रोने से क्या तेरे कुछ दुख का निवारण हुआ? तुम्हें तो अपने गुरु के पास में जाना चाहिए था। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। महाराज राजा दशरथ उसी समय घर से चल दिए और गुरु जी के पास में गए। महाराज वशिष्ठ मुनि जी पूजा में बैठे हुए थे, जाकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं। निज दुख सुखी सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरहु धीर हुई है सुतिचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
जहु धीरे हुई हई सुत चारी धरहु त्रिभुवन विदित भगति है हारी दशरथ, तुम एक पुत्र की बात करते हो? अरे तुमको 4 पुत्र मिलेंगे। अरे तुम्हारे घर भगवान स्वयं पुत्र बन करके आएंगे, लेकिन तुमको यज्ञ करवाना होगा। कौन सी यज्ञ गुरुदेव? गुरु जी ने का पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा। ठीक गुरु जी, आदेश हो गया, यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया जाए। श्रृंगी ऋषि महाराज को आचार्य पद के लिए आमंत्रित किया गया। आने वाला विद्वान तुम्हारी सेवा से इतना खुश रहे, इतना खुश रहे कि बार बार यही कहे कि भाई आपका पूजन सफल है, निश्चित फल मिलेगा। रामायण में लिखा है, जब संत विद्वानों का आगमन हुआ तो आने वाले विद्वानों ने राजा दशरथ जी से कहा, राजन, जो वशिष्ठ कछु गए बिचारा, सकल सिद्धि भाग काजू तुम्हारा। राजन, यज्ञ तो तुम्हारा सफल हो गया, तुमने अपने गुरु के बताए शब्द का पालन किया है। वैदिक विधान के द्वारा यज्ञ शुरू होता है। तीनों रानियों सहित राजा दशरथ हवन के लिए गए। भगत सहित मुनि आहुति दीन, भक्ति के साथ आहुति दिया। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्नि भगवान खीर लेकर के प्रकट हुई। कहा, हो यहाँ विवाति देहु ने पजाई, जथा जोगे जही भागी बनाई। राम सिया राम,
हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे कर लीना। महाराज राजा दशरथ ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में से सुमित्रा और कैकेयी को दिया। जैसे सुमित्रा के हाथ पर खीर का प्रसाद आया, आकाश से चील उड़ती हुई आई, दोने को चोंच में दाब लिया और आकाश मंडल में उड़ गई। जैसे खीर को खाया वो अप्सरा बन गई। रानी कौशल्या ने विचार किया, हमने खीर को खाया है और सुमित्रा का प्रसाद चील लेकर के चली गई। हमारे बच्चा होगा, सुमित्रा के नहीं होगा, तब भी घर में पूरी प्रसन्नता नहीं होगी। यही विचार कैकेयी ने किया। दोनों रानियों ने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा को दिया। अब देखो कथा प्रेमियों, कौशल्या के एक बेटा हुआ, कैकेयी के एक बेटा हुआ, लेकिन रानी सुमित्रा के 2 बेटा हुए। कौशल्या ने केवल अपने हिस्से का प्रसाद खाया, कैकेयी ने केवल अपने हिस्से का प्रसाद खाया, लेकिन सुमित्रा ने 2 लोगों के हिस्से का प्रसाद खाया। सुमित्रा के 2 बच्चे हुए जरूर, लेकिन एक बेटा कौशल्या के बेटा से जुड़ा रहा और एक कैकेयी के बेटा से जुड़ा रहा। दोनों रानियों ने, तीनों रानियों ने यज्ञ का प्रसाद पाया है। और सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, हे राजन, धीरे धीरे कौन सा समय आया? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष आदि हरिता। नौमी तिथि है, अभिजित नक्षत्र है और दिन के 12 बजने वाले थे। महारानी कौशल्या के घर में जो भगवान की माया थी वो नष्ट हो गई और वो परमात्मा प्रकट हो गया। कौशल्या ने देखा शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से अलंकृत प्रभु आप। अरे भगवान ने कहा हम तुम्हारे लड़का बन के आए हैं, कई जन्मों से मांग रही थी कि आपके जैसा हमको पुत्र चाहिए, हम अपने जैसा दूसरा कहां से ढूंढ के लाए, स्वीकार करिए। कौशल्या ने कहा सभी लोग इस प्रार्थना को बोलेंगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
रूप विचार हर सिद्धि महतारी भूमि बलिहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आय जो भुज चार लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आय भुज चार भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी भूषण बन माला सभी लोग कहा तुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करहु अनंत कहा तुई कर जोरी ये उपहासु सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई बात बुझाई जिस प्रकार सुत प्रेम लहे माता की बोली सोम की डोली कजम पात ये रूपा शिशुलीला अद्भुत सीला ये सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना ओहि बालक सुर भूपा यह चरित जगावे हर पद पावे तीन परे भवभूपा प्रधेन सुर संतहितु लीन मनुज अवतार। महारानी कौशल्या ने भगवान से कहा, प्रभु मैं तो आपको शिशु रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, तेरी मैया मैं तो ये सोच करके आया था
महाराज राजा दशरथ के सारे कार्यों में हाथ बटाऊंगा। कौशल्या ने कहा नहीं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। महाराज मैं आपको शिशु रूप में देखना चाहती हूँ। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, मोहि बालक सुरभूपा। विप्रधेर सुरसल कहित, लीन मनुज अवतार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म प्रिय सज्जनों, माता कौशल्या ने कहा प्रभु तुमको नहीं पता है माँ को सुख कब तक मिलता है, जब तक उसका बालक शिशु रूप में रहता है। और जहां अपने पैरों से चलने लगा, अपने आप नहाने धोने लगा, फिर मां निश्चिंत हो जाती है कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला। प्रभु मैं आपकी शिशु लीला देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा शिशु तो आज तक हम बने नहीं हैं, हम खंभा से प्रकट हो चुके हैं, हम बाराह का अवतार ले चुके हैं, हम जंगल में प्रकट हो चुके हैं। बस थोड़ी देर। माता कौशल्या ने प्रार्थना किया और भगवान जो है छोटे से रूप में अवतरित हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की।
जन्मे है चारा भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारा भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे जन्मे है चारा भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया बाजे बधैया। न्यूछावर श्री राम लला की, राम लला अवधेश लला की, न्यूछावर श्री राम लला की, हर घर बाज बधैया अवध में बाजे बधैया। मैया यशोदा सुनवंतावे, मैया यशोदा सुनवंतावे, दशरथ लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया हो, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बधैया। बोलो अयोध्या धाम की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो लोग रामलला के जन्मोत्सव में न्यूछावर ना कर पाए हो और वो लोग कर सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। थोड़ी कथा और सुनते हैं। हाँ, अब आराम से बारी बारी से आते रहिएगा। चलो ठीक है, ये सही काम है, लोगों को उठना नहीं पड़ेगा, आराम से इसी में बधाई कर लेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। वही रखा रहेगा, जिसको आना हो आ जाओ, बैठ जाइए। आप दोनों आ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो नहीं उड़ेगा। जो लोग रामलला के जन्मोत्सव में न्यूछावर बधाई के लिए रह गए हो, आते रहे आराम से। हाँ, इसी में और भैया सबको टाफी देते रहो, जो आए न्यूछावर करने उनको भी टाफी देते रहो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सब उतार जाएगा। चलते दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। देखो कथा भी आगे बढ़ती रहेगी। जो लोग न्यूछावर के लिए रह गए हैं वो भागवत गाया करें, सभी देवी देवताओं पर घुमा करके आराम से टोकरी में डालेंगे। सुनील जी, तुम अपना प्रसाद लेके थोड़ा इधर उधर हो, अब अलग अलग हो जाओ। सेठानी को अलग दे दो, तुम अलग हो जाओ। तुम अपना विभाग देखो, अपना विभाग देखो। हाँ, मेहनत करो। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, श्री द्वारिका प्रसाद, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद गुप्ता, और श्याम जी गुप्ता, सुनील गुप्ता, महोली। राम जी के जन्मोत्सव में ये 101 रुपये भेंट हुए हैं और बिल्कुल राम का स्वरूप बच्चा सजा हुआ है।
हमारे पास बिठा दो। मैंने बहुत अच्छा डरता थोड़ी हो, आ जाए नहीं बैठा, कोई बात नहीं। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय हो। अभी धीरे धीरे को बड़े कर रहे भी नाचेंगे। महाराज राजा दशरथ को जब सूचना मिली कि कौशल्या के बालक हुआ है, कथा प्रेमी तो केवल खुश हुए। दूसरी दासी ने खबर दिया महाराज एक बालक कैकेयी के भी हुआ है, तो और ज्यादा खुश हुए। तीसरी दासी ने खबर दिया सुमित्रा के भी एक बालक हुआ है, तो और ज्यादा खुश हुए। लेकिन चौथी दासी को देखा तो दशरथ ने कहा अरे 3 रानियां हैं, 3 बच्चों की सूचना मिल चुकी है, तुम किसकी खबर लाई हो? उसने कहा राजन अब बाद में लुटाना भी ना। अच्छा बोलो शंकर भगवान की जय हो। जब चौथे बच्चे की सूचना सुनी तो महाराज राजा दशरथ ने कहा सारे खजाने के ताले खोल दिए जाएं और जो जितना ले जा पाए उसको उतना दिया जाए। तुलसी बाबा ने लिख दिया दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, ब्रह्मानो ब्रह्मा नंद समाना। और अपने पुत्रों के जन्म में राजा दशरथ ने सर्व सिदान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताहू। सोने का दान, चांदी का दान, वस्त्र का दान, सारे दान बांटे, लेकिन तुलसी बाबा ने लिख दिया जही पावा राखा नहीं ताहू। हुआ क्या, गया कहां? महाराज राजा दशरथ ने इतना दान बांटा, इतना दान बांटा, अवध में भैया दलिद्र नहीं रह गया। जही पावा राखा नहीं ताहू। दूसरा भाव, महाराज कौशल्या नंदन को गोदी में लिए हुए हैं, लोग दर्शन के लिए आते थे। एक राजा की गोदी में दिया तब तो दूसरे राजा ने हाथ फैला दिया हमको लाओ। जही पावा राखा नहीं ताहू, सर्वसदान दीन सब काहू। जही पावा राखा नहीं ताहू।
गोसाई बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, भागवत में व्यास जी बताते हैं, जब राम जी का जन्म उत्सव हुआ, सारे देवी देवता दर्शन के लिए आए और एक गोदी में लेता है तब तो दूसरा अपने हाथ फैलाता है, जय ही पावा राखा नहीं पाऊं। बड़ा आनंद आता है और इस प्रकार से राम जी का जन्म उत्सव मनाया गया। हरे राम 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 राम।